वो किसी न किसी भूमिका से भारतीय जनता पार्टी के जरिए लोक कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता है और यही कारण है कि पाली जिला पूरे तरीके से कांग्रेस मुक्त है। मैं इस बात का अभिनंदन करने के लिए आया, इसलिए मैंने शुरुआत की है कि पाली से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सीख ले और इस सीख के आधार पर आगे बढ़े। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं देरी से आया, देरी के भी कारण थे, लेकिन मेरे कारण आप लोगों को बहुत देर इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पर मेरी इच्छा थी कि मैं देर से ही आऊं भले, लेकिन पाली में मैं दुरुस्त आऊं और ये दुरुस्ती का संदेश लेकर पूरे राजस्थान में फैलाऊं। मैं जिलाध्यक्ष जी मनसाराम जी का धन्यवाद दूंगा, हमारे सांसद महोदय पीपी चौधरी जी का, हमारे ज्ञानजी पारक साहब का, हमारे विधायक साहब अविनाश जी, जोराराम जी, शोभा जी, पुष्पेंद्र सिंह जी तो मेरे साथ ही थे। अभी मैं तो फिर भी जगा हुआ था, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह जी, पीपी चौधरी जी ने पूरी नींद निकाल ली पाली तक, मुझे जगाए रखा है इन्होंने कि पाली आ जाए तो बता देना, तो मैं साथ लेके आया हूं इनको। हमारे मदन राठौड़ जी, हमारे केसाराम जी, महेंद्र बोरा जी, हमारे रविंद्र सिंह बालावत जी, इनका वजन कम लगता होगा लेकिन वैसे वजनदार है, पानी को ठीक संभाल रखा है। सभी हमारे मोर्चों के अध्यक्षगण, हमारे बाकी सभी यहाँ के जिले के सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रमुख साहब, प्रधान साहब, जितने हमारे जिला परिषद के, पंचायत समिति के, और पाली में जो क्या कहूँ, सरपंच से लेकर सांसद तक एक छत्र राज है आप लोगों का। तो मैं पाली जिले की जनता को, पाली जिले के कार्यकर्ताओं को इसलिए साधुवाद दूंगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे नहीं पता था कि मैं पाली में किस जगह जाऊंगा, लेकिन मैं आया तो आपने ऐसी जगह से शुरुआत की कि मुझे सौभाग्य मिला बाबा साहेब को माल्यार्पण का। आप कल्पना कीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो इतना उत्कृष्ट संविधान देश का नहीं होता, और उनकी लेखनी से लिखा गया संविधान जिसने हर गरीब को, पिछड़े को, दलितों को, वंचितों को अधिकार दिया। इस लोकतंत्र की जो भारत में धाक है, जो ताकत है, उसके जनक कोई बने तो बाबा साहब बने। 26 नवंबर को भी संविधान दिवस गया है और आपने तत्काल बाद इस जनाक्रोश का आगाज बाबा साहब की छत्र छाया में किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि बाबा साहब के छत्र छाया में शुरू किया गया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये जनाक्रोश, ये न केवल पाली जिले को अजय बनाएगा, राजस्थान में भी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पूरे बहुमत की सरकार को काबिज करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, मेरे से पहले सब लोगों ने अपनी बात कही होगी। ज्ञान जी को जय बाबारी बोल रहे, ले लिया आपने? बोले कोई ना कोई तो सभा में पक्का समर्थक जरूर रहता है, अच्छा है। तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों ने सबने अपनी बात कही होगी और आपने भी इस जनाक्रोश के बारे में सुना होगा। किसी के मन में आ सकती है कि अभी चुनाव में दूर है, इतनी जल्दी ये यात्रा की, आंदोलन की, इस चीज की जरूरत कहां थी। कोई इसका आकलन भीड़ से करता है, कोई इसका आकलन नारों से करता है, कोई आकलन मुद्दों से करता है। और जैसा भी पीपी जी ने कहा कि हम लोग इस यात्रा के जरिए अलग जगाने के लिए निकले हैं। ये यात्रा गांव-गांव, घर-घर, दर-दर, दरवाजे तक जाएगी और राजस्थान की जनता की जो तकलीफें जो हम देखते हैं, उसके अलावा बहुत सारी तकलीफें, जो तकलीफ किसी बाली के किसी गांव की हम तक नहीं आती होगी, मारवाड़ के किसी गांव की हम तक नहीं पहुंचती होगी, शासन तक नहीं पहुंचती होगी। मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं कि लोगों की स्थानीय स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर की अनेक समस्याएं जिसका उल्लेख हुआ, लेकिन आपने ये दृश्य देखा होगा। मैं भी 1992 से राजनीति में, और उससे पहले के मेरे सामने बहुत लोग बैठे हैं, ये बहुत लोग बातों के साक्षी होंगे। मैं तो केवल आपातकाल का, इमरजेंसी का जिक्र सुनता था या किताबों में पढ़ता हूं कि किस तरीके से अत्याचार हुए थे कांग्रेस पार्टी के शासन में, किस तरीके से सेंसरशिप लग गई थी, किस तरीके से महंगाई बढ़ी, किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा, किस तरीके से जातिवाद बढ़ा और किस तरीके से लोगों पर अत्याचार हुए, 19 महीने तक जेलों में डाल दिया गया।
जब इतना अत्याचार चरम पर चला गया तो हिंदुस्तान की जनता उठ खड़ी हुई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। उस आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने शिरकत की। वो गांव गांव गए, ढाणी ढाणी गए, पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाई और उसका नतीजा ये हुआ कि खुद जनता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उसी जनता ने कांग्रेस पार्टी को खींचकर सत्ता से उतार दिया था। मुझे लगता है कि ये जो मंजर है इस समय कांग्रेस पार्टी का, ये वैसा ही है। राजस्थान की जनता इस कांग्रेस पार्टी को सिंहासन से खींचकर उतारने के लिए आतुर है। लेकिन मित्रों, जब तक लोगों को जगाया नहीं जाए, अलख नहीं जगाई जाए, उस अलख का नाम ही जन आक्रोश है। आप खबर पढ़ते होंगे, जयपुर में एक नवजात को सरकारी अस्पताल ने कुत्ते ने नोच लिया। एम्बुलेंस में एक अबला रोटी मांग रही थी, भूख से बिलखती हुई, उसके साथ गैंगरेप हो गया। इस सरकार की पुलिस की वानगी यह है कि थाने में खड़े हुए थानेदार की गाड़ी के टायर जो है चोर उतार लेंगे थाने के भीतर से। परबतसर के लोगों के जब पीड़ा हुई तो उन्होंने थाने में फोन किया, फोन मिला ही नहीं। थाने में लोग गए, कितनी देर से फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं मिल रहा? बोला फोन का बिल नहीं जमा कराया, 100 गैलन का खजाना खाली हो गया, इसलिए फोन ही कट गया। इसका सीधा सीधा संदेश है कि सरकार में संवेदना नाम की चीज नहीं है। और उसी का कारण है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार 8,31,000 मुकदमे दर्ज हुए। ये केवल देश का नहीं, दुनिया का रिकॉर्ड है। 6,337 बलात्कार हर साल, 7,000 हत्याएं, 17 बलात्कार और 7 हत्याओं का प्रतिदिन का आंकड़ा इस अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धि है। जिन किसानों की कर्जा माफी का जिक्र हुआ, वो श्रीमान राजस्थान में आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर। मुझे लगता है कि इस यात्रा का टाइटल बदल देना चाहिए। वो कहते हैं भारत जोड़ो, भारत तो मोदी जी जोड़ रहे हैं, तुमने तो तोड़ने का ही काम किया था। लेकिन राजस्थान में इस यात्रा का नाम होना चाहिए मरता छोड़ो। राजस्थान के किसान को, जवान को, महिला को, दलित को, वंचित को, पिछड़े को, सबको मरने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें भाषा ने यह कहा था कि 10 तक गिनती गिनूंगा। यहां कोई फिल्मों के शौकीन लोग हैं जिन्होंने माधुरी दीक्षित की तेजाब देखी होगी, देखी? कई मुस्कुरा रहे हैं, कई गर्दन हिला रहे हैं। पुरानी बात हो गई। अब 10 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लोगों ने देखा कि पता नहीं क्या कहेगा। उन्होंने कहा 10 तक गिनती गिनूंगा और पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। एक बार तो मेरी भी आत्मा हिल गई। ये काम तो भगवान कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, ये अच्छा अवतार पैदा कर दिया। ऐसा हो जाए तो मोदी हो जाए अपने तो। लेकिन आज 1500 से भी ज्यादा दिन हो गए, राजस्थान का 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ के कर्जे के कारण आत्महत्या को मजबूर है, जमीनों की नीलामी के लिए मजबूर है। मैं अभी पीपी साहब को बता रहा था किसी मसले में, श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोमलाल गडेल ने आत्महत्या की। उसने कोई पर्चा वर्चा नहीं लिखा, उसने लाइव वीडियो जारी किया और ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर अपनी आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या का जिम्मेवार कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री। राजस्थान की हिंदुस्तान में सर्वाधिक बेरोजगारी है, 32%, 32.7%, सबसे ज्यादा है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। नौकरी का आंकड़ा विधानसभा के सदन में ज्ञान जी इसको कंफर्म करेंगे। 1 लाख का आंकड़ा बताया मुख्यमंत्री ने, 69 लाख बच्चों का क्या होगा ये नहीं बताया। और उसके उलट जिन माँ बाप ने पेट काट कर कोचिंग के लिए संस्थानों में भेजा, नौकरी का सपना देखा, उनके सपने तब टूट गए
जब रीट में बड़े पैमाने पर नकल हुई, मैंने कहा रीट में चीट तभी होती है जब सरकार वीक होती है। किस तरीके से नकल का संगठित माफिया, ये बजरी माफिया से भी खतरनाक है, ये पर्यटन माफिया से भी खतरनाक है, ये नशा माफिया से भी खतरनाक है, जिसने राजस्थान के बच्चों के भविष्य को तोड़ने का काम किया। आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना होगा जिसमें आटे को लीटर में बता रहे थे। ये चमत्कार वही कर सकते हैं। अभी हम लोग गुजरात में थे तो मैं बनासकांठा में था, डीसा में, तो लोग कह रहे थे यहाँ आलू बहुत होता है। तो मुझे लगा कि आलू होता है तो आपने राहुल जी से जरूर संपर्क किया होगा। आलू को कोल्ड स्टोरेज की बजाय सोने में तब्दील करने का फार्मूला बता सकते हैं। तो लीटर में बता रहा था धनी। अब मैं लीटर की तो बात नहीं करूंगा, मैं किलोमीटर की करूंगा कि राजस्थान में ये आंकड़ा भी, राजस्थान में, हिंदुस्तान में जहां हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, ये आंकड़ा भी राजस्थान की सरकार में। इस राजस्थान को बचाने का काम यदि किसी ने किया तो बीएसपी ने किया है, लेकिन इस सरकार की खाई खोदने का काम भी कोई करेगा, कोई मुद्दा करेगा तो बीएसपी ही करेगी। पर मेरी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी नहीं है। मेरी बीएसपी तो बिजली, सड़क और पानी है। B4 बिजली, S4 सड़क और P4 पानी। आप ताली बजा रहे हो, इसका मतलब ये बात सही लग रही है मुझे। 4 वर्षों में राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से, मैं कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में चला गया, 30 किलोमीटर में कहीं गांव में जाना था। मुझे लगा लोग यूं ही विरोध करते होंगे। मैंने पूछा कार्यकर्ताओं से कितना टाइम लगेगा, उन्होंने 30 किलोमीटर में कितना लगभग आधा घंटा जाने का, आधा आने का। यहां आने में देरी का कारण भी यही है कि मोदी जी की सड़क तो ठीक है, अशोक जी की सड़क ऐसी है कि मेरा मन डोले, तेरा तन डोले, हिलते रहो बैठे। ये पता नहीं लग रहा खड्डे में सड़क है कि सड़क में खड्डा है। मैंने एक वीडियो जारी किया क्योंकि मैंने खुद देखा उसको। जोधपुर की 30 किलोमीटर की रेडियस में इतने खड्डे जितने कांग्रेस पार्टी के राज में है। पानी के लिए जिस तरीके की तराई है, अभी ठीक ही कह रहे थे ज्ञान जी की सबसे ज्यादा महंगी बिजली, पुष्पेंद्र जी बता रहे थे, खुद बिजली मंत्री रहे। कितनी बार फ्यूल चार्ज के नाम से टैरिफ बढ़ाने का काम किया, 350 करोड़ का कंज्यूमर पर सीधा सीधा भार भी पड़ा। इसलिए ऐसी सरकार को बदलने के लिए इतिहास बदलने वाला संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस जन आक्रोश यात्रा का कोई किसी तरीके से सियासी तौर पर आकलन करे, लेकिन इससे पहला फायदा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में जाएगा। मुझे रविंद्र जी बता रहे थे कि हमने पाली जिले के पूरे गांव की योजना बना ली। ये जो रथ है, ये प्रतीक है सत्ता को बदलने के और जनता की समस्या को सुनने के। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता हर दरवाजे पर जाएगा, उन तकलीफ का संकलन करेगा और उस संकलन को लाकर हमें देगा। हो सकता है पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा बन जाए, हो सकता है वो सदन में लड़ाई का जरिया बन जाए, लेकिन मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि पाली जिले से संकलित किए हुए समस्याएं, उनके समाधान के लिए हम संघर्ष भी करेंगे और सत्ता में आएंगे तो बदलाव भी करेंगे। इसलिए ये जन आक्रोश यात्रा कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता